नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीडी स्टेनो के एसएससी मॉक टेस्ट सीरीज में। आज से हम एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सुपर 30 यानी उन 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन भी शामिल करेंगे जिससे कि जो क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं स्टेनो 2020 एग्जाम में, उन लोगों को भी आप सॉल्व कर सकें और उनका रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए इस टेस्ट सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। सही आंसर बताना है आपको 5 सेकंड्स में। जी हाँ, तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा 11। वर्तमान में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है और मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से ले रखे हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहूदियों का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है? जिस तरह हिंदुओं का जो पूजा स्थल से मंदिर कहते हैं, मुसलमानों के मंदिर स्थल को हम मस्जिद कहते हैं और ईसाइयों के मंदिर स्थल को हम चर्च कहते हैं, उसी तरह यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए सिनेगॉग, बी फाइबर टेम्पल, सी लेकोबार और डी चैप्ट। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? उत्तर दीजिए। जी हाँ, तो जो सही आंसर होगा वो होगा सिनेगॉग। सिनेगॉग इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और याद रखिएगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई पूछिए कितनी होती है? ए 24 मील 385 गज, बी 25 मील 385 गज, सी 26 मील 385 गज या डी 28 मील 385 गज। सही आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का? जी हाँ, जो सही आंसर है वो होगा 26 मील 385 गज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, 26 मील 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को काला शीशा भी कहा जाता है? किस धातु को काला शीशा भी कहा जाता है? साइंस से है ये क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ए कोयला, बी हीरा, सी ग्रेफाइट और डी गंधक। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और गंधक। जी हाँ, जो सही जवाब होगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट वो धातु है जिसे हम काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी शनि। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? भारत का वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी नौकरेक टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? तो जो सही आंसर होगा वो होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जी हाँ, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है जिसमें गाइड के तौर पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर से वंस अगेन। नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रदीप कुमार रावत,
बी जावेद अशरफ, सी गोपाल बागले या डी ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा रहा है, फसल में कई बार रिपीट हो चुका है और एसएससी स्टेनो की भी किसी न किसी में आ ही सकता है ये क्वेश्चन। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। ये चुने गए हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए 10, बी 12, सी 24 या डी 36। सही आंसर दीजिए आप लोग। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 24। मनुष्य के शरीर में 24 होती है पसलियों की संख्या। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी की तरफ से। और मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के ओर। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा, जिसकी समुद्री सीमा देश दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा मानी जाती है, उस देश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, आइस हॉकी, बी शतरंज, सी फुटबॉल और डी रग्बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो जो सही जवाब होगा वो होगा आइस हॉकी। आइस हॉकी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? फिर से बायोलॉजी की तरफ से क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, सेंट्रोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कोशिका भित्ति होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इनमें से कौन है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो जो सही आंसर है वो होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। 11 जनवरी 2021 को किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? ये एक बुक है, मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको। ये पूछा गया है कि ये किस राज्य के गवर्नर ने जो है लॉन्च की है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए त्रिपुरा, बी असम, सी मिजोरम या डी मणिपुर। आंसर कौन सा होगा? तो जो सही जवाब होगा वो होगा डी मणिपुर। मणिपुर राज्य के जो गवर्नर हैं उन्होंने मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लेटराइट मिट्टी। इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। तो जो सही जवाब होगा वो होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और पता ही होगा अच्छे लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनो की या किसी भी अन्य लेवल के एग्जाम की। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, अली अकबर खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध पूछा गया है किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए तबला, बी सरोद, सी शहनाई या डी बांसुरी। कौन सा वो यंत्र है जिससे अली अकबर खान का संबंध है? तो जो सही जवाब होगा वो होगा बी सरोद। सरोद इज द करेक्ट आंसर जिनसे इनका संबंध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1927 के महासत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? ये सत्याग्रह है महासत्याग्रह, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में हुआ था और ये पूछा गया कि ये किस नेता के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए कौन सा होगा वो। तो जो सही आंसर है वो होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी वो नेता हैं जिनके नेतृत्व में 1927 में ये महासत्याग्रह किया गया था महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की स्थापना किस राज्य के जल विवाद को हल करने के लिए की गई थी? एक रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। वो पूछे गए हैं कि ये
कौन कौन से राज्य हैं जिनके बीच ये जल विवाद को हल करने के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए पंजाब और हरियाणा, बी पंजाब हरियाणा और राजस्थान, सी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, या डी पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन से वो राज्य हैं? आंसर दीजिए। जो सही जवाब होगा वो होगा पंजाब हरियाणा और राजस्थान। ये 3 वो राज्य हैं जिनके जल विवाद को सुलझाने के लिए रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर पता ही होगा और पता होना चाहिए हम सभी को। ऑप्शन दे रखे हैं, 8 अगस्त 1940, बी 8 अगस्त 1941, सी 8 अगस्त 1942 या डी 8 अगस्त 1943। कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो सही जवाब होगा वो होगा 8 अगस्त 1942। इसकी शुरुआत मुंबई से बॉम्बे हुई थी, उस समय बॉम्बे हुई थी 8 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी इसकी शुरुआत। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, जो बहुत फेमस हुआ था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन्स। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम पूछा गया है कहाँ से होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई सा एग्जाम हो, हर एग्जाम में नदियों से कोई ना कोई सवाल आता ही है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ए अरावली पर्वत श्रृंखला, बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और डी महादेव पहाड़ियां। कौन सी जगह से होता है अरावली नदी का उद्गम? आंसर दीजिए। तो जो सही आंसर है वो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला वो जगह है जहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है, और साबरमती नदी गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आप जरूर इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक मान सकते हैं इसे। विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शामिल है? वर्ल्ड वाइड फंड के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शामिल है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए हाथी, बी शेर, सी पांडा या डी भेड़िया। कौन सा वो जानवर है जो इसके प्रतीक में शामिल है? तो जो सही जवाब होगा वो होगा पांडा। पांडा इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। नवंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी स्थापित की गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विश्व की पहली लाइब्रेरी भारत के किसी एक राज्य में बनाई गई है, और वो राज्य आपको बताना है कि वो राज्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल और डी त्रिपुरा। कौन सा वो राज्य है जहां बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी स्थापित की गई है? सही जवाब दीजिए। तो जो सही जवाब होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, ममता दीदी का प्रदेश पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया जहां बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी स्थापित की गई है। कुछ बच्चे इसका आंसर केरल लगा सकते हैं क्योंकि वहां की शैक्षिक दर है वो बहुत हाई है, तो इस रेट पर उसका आंसर केरल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए जो विश्व की पहली लाइब्रेरी स्थापित करने वाला राज्य है वो हमारा पश्चिम बंगाल बना है। ठीक है, शुरू कर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? किसान सहाय योजना करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, और ऊपर वाला करंट अफेयर क्वेश्चन था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य ने किसान सहाय योजना शुरू की है? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में ये किसान सहाय योजना जो है शुरू की गई है। अब पूछा गया है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? धौलावीरा काफी फेमस है, और पूछा गया है कि नदी कौन सी है जिसके किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए माही, बी नर्मदा, सी तापी या डी लूनी। कौन सी वो नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है? आंसर दीजिए। जी, तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका लूनी। लूनी वो नदी है जिसके किनारे ये धौलावीरा जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज शक्कर निम्नलिखित में से किसके दूध में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए गाय के दूध में, बी बकरी के दूध में, सी माता के दूध में या डी उपरोक्त सभी में।
कौन सा सही जवाब होगा इसका बताइए। तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा बकरी के दूध में। बकरी का दूध सही जवाब है इसका। सबसे अधिक लैक्टोज शक्कर बकरी के दूध में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का सदस्य ... तक की अवधि के लिए कार्य करता है। राज्य विधान परिषद का सदस्य अपने ही पोस्ट पर किस अवधि तक कार्य करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 6 वर्ष। कौन सा सही जवाब होगा? डी 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है वो सही जवाब होगा इसका, तो उस पर टिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए जयांग, बी पत्ती, सी फल और डी पुंकेसर। तो जो सही जवाब होगा वो होगा पुंकेसर। पुंकेसर से जो है केसर की प्राप्ति होती है और इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, केसर पुंकेसर। लास्ट में केसर आ रहा है तो यही इसका सही जवाब होगा, पुंकेसर। इसी भाग से जो है केसर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर और डी 24 सितंबर। कौन सी तारीख है जिस दिन हम विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं? तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका 21 सितंबर। 21 सितंबर नोट कर लीजिएगा। 21 सितंबर वो तारीख है जिस दिन हम विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म पूछी गई है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लिमोनाइट एंड डी सिडेराइट। कौन सा सही जवाब होगा इसका? लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है? 5 सेकंड में जवाब देना है आपको। तो जो सही जवाब होगा वो होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर संबंधित है, सॉरी करंट अफेयर से नहीं है, पंचवर्षीय योजना संबंधित है। वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना अवधि का हिस्सा माना जाएगा? यानी 2013 में जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसे किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा माना जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए 13वीं, बी 12वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा माना जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी 5 सेकंड्स में। तो जो सही जवाब होगा वो होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा उसे माना जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से, गंदगी भारत छोड़ो अभियान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान, हम सभी जानते हैं कि इस समय गंदगी को दूर करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। हर राज्य चला रहा है और स्टेट और केंद्र दोनों ही चला रहे हैं। काफी मशक्कत की जा रही है और काफी रिजल्ट उसके अच्छे मिल रहे हैं हमें। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पूछा गया है किस राज्य में अभियान चलाया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। झारखंड में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में और डी मध्य प्रदेश में। सही जवाब क्या होगा बताइए? गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो जो सही जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया गया है। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस सुपर 30 सीरीज का। उपन्यास हलाबलू इन द गुआवा ऑर्चिड किस लेखक ने लिखा है? हलाबलू इन द गुआवा ऑर्चिड बहुत ही फेमस नॉवेल है और अक्सर रिपीट होता है, एसएससी में देखने को मिलता है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए मीरा नायर, बी किरण देसाई, सी अरुंधति रॉय और डी अनीता देसाई। इन चारों में से कौन सी वो लेखिका हैं जिन्होंने हलाबलू इन द गुआवा ऑर्चिड लिखा है? काफी फेमस है, पूछा भी गया है कई बार एसएससी में। तो जो सही आंसर होगा वो इसका होगा किरण देसाई। किरण देसाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किरण देसाई, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का,
वन अरेंज्ड मर्डर उपन्यास के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर ऑप्शन दे रखे हैं नेहा बातम, रणदीप सूरी, चेतन भगत या डी अमीश त्रिपाठी। वन अरेंज्ड मर्डर काफी फेमस लेखक हैं ये, और खासतौर पर भारत के युवाओं के बीच, और इंग्लिश नॉवल लिखते हैं अधिकतर। बता दूं मैं आपको, इंग्लिश नॉवल लिखते हैं अधिकतर, और काफी लोकप्रिय होती है इनकी नॉवेलें जो लिखी जाती हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका चेतन भगत। चेतन भगत इज द करेक्ट आंसर। आज का जो सुपर साइटी मॉक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है वो खत्म हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इस टेस्ट में 30 में से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी तैयारी काफी सही चल रही है, और अगर इससे कम है तो आपको जरूरत है थोड़ी और मेहनत करने की। अब मिलेंगे हम कल कुछ और सुपर साइटी क्विज क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू टुमारो।